नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान तक चैनल और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, भारत में मानसून का समय शुरू होने में अब ज्यादा वक्त बाकी नहीं रह गया है। 1 जून से आमतौर पर केरल के रास्ते भारत के मुख्य भूभाग पर मानसून का आगमन शुरू हो जाता है। वैसे तो अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर 20 मई के आसपास ही मानसून की हवाएं दस्तक दे देती हैं। मानसून आने का मतलब है हवा के रुख में एक स्थायी बदलाव 4 महीनों के लिए। ये जो दिशाएं आप देख रहे हैं इधर उधर की, ये सब दिशाएं इस तरह से हो जाती हैं और दक्षिण पश्चिमी हवाएं, इसलिए इसको साउथ वेस्ट मानसून यानी दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। मानसून को प्रभावित करने वाले, मानसून को कमजोर या ज्यादा बारिश देने वाला बनाने वाले कुछ फैक्टर हैं जो काफी महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उनकी होती है, जिसमें इंडियन ओशन डायपोल और एल नीनो की बात प्रायः होती है। इंडियन ओशन डायपोल एक ऐसा वेदर फेनोमेना है जो हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है। हिंद महासागर में तापमान की स्थिति में उतार चढ़ाव, हिंद महासागर का जो भूमध्य रेखा के ऊपर का जो भाग है, भूमध्य रेखा यहाँ पर मान लीजिए, तो ये जो दक्षिण पश्चिमी रीजन है भारत के दक्षिण पश्चिम में है, लेकिन इसका जो साउथ वेस्ट कॉर्नर माने, अगर हम अफ्रीका से सटा हुआ जो रीजन है, यहाँ पर जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, समुद्र की सतह का तापमान औसत से ऊपर चला जाता है, तो वो होता है इंडियन ओशन डायपोल। इसको मैं फिगर के जरिए भी, मैप के जरिए भी दिखाने का प्रयास करूंगा, चित्र के जरिए। तब उस दौरान क्या होता है कि भारत के मानसून पर अच्छा प्रभाव दिखाई पड़ता है। भारत का मानसून काफी प्रभावशाली हो जाता है, कह सकते हैं शक्तिशाली हो जाता है। बरसात भारत के कई राज्यों पर काफी बढ़ जाती है। दूसरी तरफ अगर ये निगेटिव है तो यहाँ पर तापमान ठंडा हो जाता है, यहाँ पर गर्म हो जाता है और इधर नमी का प्रवाह पूरा इधर आ जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया और साउथ ईस्ट एशिया का जो रीजन है ये वाला, यहाँ पर ज्यादा बरसात होती है। उस दौरान भारत और अफ्रीका पर सूखे जैसी स्थिति होती है, अगर बाकी जो सपोर्ट हैं मानसून के वो कमजोर रहें तो। इसके अलावा भारत के मॉनसून पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालने वाला जो फैक्टर है वो है एल नीनो, जो कि दूर बनता है, और ये है प्रशांत महासागर का क्षेत्र। प्रशांत महासागर का रीजन आप यहां से देखें तो इस तरह से आगे बढ़ते जाइए तो एशिया और अफ्रीका के बीच का जो हिस्सा है भूमध्य रेखा के ऊपर, यहां पर तापमान में उतार चढ़ाव को कहते हैं इंडियन एल नीनो या लानीना या एनसो न्यूट्रल। तो यहां पर भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर एक पर्टिकुलर पोर्शन है जिसे 3.4 रीजन कहा जाता है। यहां पर अगर समुद्र की सतह का तापमान औसत से ऊपर चला जाता है तो वो हो जाता है एल नीनो। और एल नीनो की कंडीशन में क्या होता है दोस्तों कि यहां से चलने वाली ट्रेड विंड्स, जो भूमध्य रेखा के ऊपर ट्रेड विंड्स भारत की तरफ या अफ्रीका पूर्वी एशिया की तरफ आती हैं, बंगाल की खाड़ी की तरफ आती हैं, वो कमजोर हो जाती हैं। और ऐसे में क्या होता है कि भारत के मानसून को सिर्फ बंगाल की खाड़ी या फिर अरब सागर, इन्हीं दो ओशनिक बॉडी पर डिपेंड रहना पड़ता है। यहीं पर जो सिस्टम उठते हैं उन्हीं के चलते यहाँ पर बरसात होती है, आसपास के समुद्री क्षेत्रों से सपोर्ट नहीं मिलता है। लेकिन अगर यहाँ पर ला नीना हो जाए प्रशांत महासागर में, यानी समुद्र की सतह का तापमान औसत से नीचे चला जाए, तो इस जेट ट्रेड विंड्स का जो फ्लो है भारत की तरफ वो काफी बढ़ जाता है और ऐसी स्थिति में भारत में मानसून की बारिश काफी अच्छी होती है। लेकिन अगर वही एनसो न्यूट्रल हो जाए, यानी एल नीनो सदर्न ओसिलेशन का तटस्थ स्थिति, तटस्थ चरण शुरू हो जाए, तो भारत के मानसून पर ना तो कोई सकारात्मक प्रभाव पड़ता है इस रीजन की वजह से, इस समुद्र की वजह से, प्रशांत महासागर की वजह से, और ना ही कोई नकारात्मक असर पड़ता है। और इस बार भारत के मानसून के दौरान जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर के 4 महीनों के दौरान 2025 में अनुमान है, संभावना है कि एनसो न्यूट्रल रहेगा। यानी कि जो ये प्रशांत महासागर है ये भारत के मानसून को ना तो कमजोर करने जा रहा है ना ही ताकतवर बनाने जा रहा है। अब इसके अलावा इंडियन ओशन डायपोल की बात अगर हम करें तो ये बहुत फ्लक्चुएटेड कंडीशन होती है। ये जो फोरकास्ट है एल नीनो या ला नीना या एनसो न्यूट्रल का, ये थोड़ा लंबा चलता है। जल्दी जल्दी इसमें फ्लक्चुएशन यानी उतार चढ़ाव नहीं आता, यानी कि अचानक से अब ये एल नीनो यहाँ बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। यानी समुद्र की सतह का तापमान अचानक जो सामान्य के आसपास है वो अचानक से बढ़ नहीं जाएगा और अचानक से घट नहीं जाएगा। यानी एल नीनो या ला नीना नहीं होगा, एनसो न्यूट्रल ही रहेगा। ऐसे साक्ष्य हैं इतिहास में अगर देखें। लेकिन इंडियन ओशन डायपोल बहुत शॉर्ट टर्म में चेंज होता रहता है, तो कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव होता रहता है। मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले इंडियन ओशन डायपोल का
स्टेटस यहां पर आप देखिए, ये मार्च में रिकॉर्ड किया गया टेम्परेचर है। ये है भूमध्य रेखा, 0 डिग्री आप देख रहे हैं। भूमध्य रेखा हिंद महासागर, इसके ऊपर के रीजन को कहते हैं। तो यहाँ पर जो हिंद महासागर का हिस्सा है, इसका जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है, ये वाला रीजन, यहाँ पर आमतौर पर जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो इसे कहते हैं इंडियन ओशन डायपोल का पॉजिटिव होना, और यहाँ पर तापमान अगर बढ़ता है तो इसे कहते हैं इसका नेगेटिव होना। तो अभी जो सिचुएशन दिखाई पड़ रही है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन वाली नहीं है, यानी सामान्य के आसपास है। और अभी से इसका कोई लेना देना नहीं है कि मॉनसून जब आएगा तो उस दौरान ये किस फेज़ में रहेगा। इसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा फोरकास्ट इसका संभव नहीं है। आमतौर पर ये 30 दिन 15 दिन का जो चरण होता है, इसमें टेम्परेचर में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और इस तरह से मानसून भारत का बढ़ता या घटता रहता है, कमज़ोर होता है। और ख़ासतौर पर जब यहाँ पर समुद्र की सतह का तापमान बढ़ता है तो यहाँ पर जिस तरह से क्लाउड फॉर्मेशन इस तरह होता है, इसके चलते दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के भागों में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के तमाम इलाकों, गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ भागों, यहाँ यानी सेंट्रल इंडिया से लेकर साउथ पेनिनसुलर रीजन तक इसका प्रभाव काफ़ी अच्छा दिखाई पड़ता है। मानसून सक्रिय हो जाता है। अब यहाँ पर हम समझते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव फेज में कैसे अंतर, जिसका टेम्परेचर का मैंने जिक्र किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नेगेटिव फेज है। नेगेटिव फेज में भारत के तरफ और अफ्रीका की तरफ तापमान ठंडा है, गर्म इधर है पूरब में। यहाँ पूरब में गर्म है, यानी इधर बारिश ज़्यादा होगी, अफ्रीका और भारत पर बारिश कम होगी नेगेटिव फेज में। और वहीं उल्टा अगर हो जाए, पॉजिटिव फेज हो जाए, तो यहाँ पर तापमान गर्म हो जाता है दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र अरब सागर का, और यहाँ पर ठंडा हो जाता है तापमान। यहाँ पर गर्म होने का मतलब है भारत के लिए पॉजिटिव संकेत और मानसून अच्छा हो जाना। तो ये स्थिति है पॉजिटिव और नेगेटिव टेम्परेचर की। इसको हम और बेहतर ढंग से समझते हैं। ये है पॉजिटिव, भारत ये रहा, इंडिया आप देख रहे हैं लिखा हुआ है यहाँ पर टेम्परेचर गर्म है तो ये है पॉजिटिव फेज, और भारत में हो रही है, अफ्रीका में हो रही है अच्छी बरसात। इस तरह से क्लाउड फॉर्मेशन होता है, नमी ऊपर उठती है और यहाँ पर सर्कुलेशन होता है। और इधर ये वाला रीजन है ऑस्ट्रेलिया और पूर्वी अफ्रीका का, यहाँ पर ड्राउट कंडीशन रहती है। इसके बाद हम इसके नेगेटिव फेज को देख लेते हैं। इसके विपरीत हो जाता है, टेम्परेचर इधर गर्म, इधर ठंडा, बारिश इधर, इधर कम बारिश, इधर सूखा। यानी अगर मॉनसून सीजन में इस बार, जैसा कि हमने कहा कि इस बार ना तो एल नीनो है ना ही ला नीना, तो ऐसे में अगर इंडियन ओशन डायपोल 3-4 बार पॉजिटिव हुआ तो यहाँ पर भारत में मॉनसून की बारिश जो है वो अच्छी देखने को मिल जाएगी, खासतौर पर साउथ और सेंट्रल पेनिनसुलर रीजन में तमाम जगहों पर। तो इस पर डिपेंड रहना पड़ेगा। इसके अलावा एल नीनो की स्थिति देख लेते हैं, फोरकास्ट क्या कह रहा है। अभी जो सिचुएशन है आप देख सकते हैं, ये औसत तापमान की लाइन है, यानी जितना होना चाहिए वो रेंज है। तापमान उतार चढ़ाव दिखाता रहा है और बीते समय में ये तापमान नीचे भी गया था, लानीना पहुंचा था, और लानीना पहुंचने के बाद जनवरी फरवरी में फिर से वापस बढ़ना शुरू हुआ और ये अब आ गया है न्यूट्रल कंडीशन में, एंसो न्यूट्रल फेज में आ गया है। औसत से 0.8 डिग्री कम या औसत से 0.8 डिग्री ज़्यादा तापमान की रेंज को सामान्य माना जाता है, एंसो न्यूट्रल माना जाता है। तो अब ऐसा लग रहा है कि भारत के मानसून के दौरान ये अभी की सिचुएशन है, अभी की रीडिंग है ये, तो यहाँ पर ये न्यूट्रल कंडीशन में बना हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसको और बेहतर ढंग से समझते हैं, पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं। तमाम मेट एजेंसीज़ का जो आकलन है और उसका जो मॉडल का डेटा इकट्ठा किया गया और सबका एक निष्कर्ष निकला है, उसके अनुसार अगर हम मार्च, अप्रैल और मई के प्रोजेक्शन को, 3 महीने के ओवरलैपिंग पीरियड के दौरान इसके प्रोजेक्शन को देखें, तो यहाँ पर जो ग्रे कलर आप देख रहे हैं वो है न्यूट्रल को दर्शा रहा है। तो मार्च, अप्रैल, मई में 100% संभावना है कि एंसो न्यूट्रल रहेगा, और उसके बाद हम अप्रैल, मई और जून की तरफ बढ़ते हैं तो भी 90% से ज़्यादा संभावना न्यूट्रल रहने की है। आगे बढ़ते हैं मई, जून, जुलाई में तो भी 80% से अधिक संभावना न्यूट्रल रहने की है। तो आप देख सकते हैं पूरे मॉनसून सीजन में जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो जो सितंबर का जो आखिरी चरण है जिसमें सितंबर पहला महीना होगा, उस दौरान भी 50% के आसपास एंसो न्यूट्रल की संभावनाएं हैं। और एंसो न्यूट्रल के बाद भी इस दौरान अगर देखें तो ला नीना की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है, यानी न्यूट्रल से ये एल नीनो की तरफ नहीं बल्कि ला नीना की तरफ जाएगा। तो मॉनसून के दौरान ला नीना या एल नीनो नहीं रहेगा, एंसो न्यूट्रल रहेगा।
मेट डिपार्टमेंट ने इन्हीं सब कंडीशन को देखते हुए साल 2025 के मॉनसून के लिए 105% बारिश की संभावना दर्ज की है, जताई है। और ये जो कंडीशन अभी दिख रही है, अगर कोई और बैरियर उस दौरान नहीं रहता, क्योंकि 4 महीने का पीरियड लंबा पीरियड होता है, इस दौरान कई बार ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं जो भारत के मॉनसून को सपोर्ट करती हैं, और कई बार ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं जो मॉनसून जिसकी वजह से कमजोर होता है, जिसका मैंने जिक्र किया, इंडियन ओशन डायपोल या आसपास के क्षेत्रों में कुछ जगहों पर बनने वाले मौसमी सिस्टम, तो उनके कारण कई बार जो मॉनसून है वो कमजोर हो जाता है या कई बार प्रभावशाली हो जाता है। तो डिपेंड करता है कि उस दौरान अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों में किस तरह से मौसमी सिस्टम डेवलप हो रहे हैं, किस तरह से भारत की तरफ नमी का फ्लो पर्याप्त मात्रा में पहुंच रहा है। तो उम्मीद की जा सकती है कि इस बार मॉनसून अच्छा रहेगा और किसानों के लिए कम से कम मुश्किलें होंगी, क्योंकि इससे पहले पिछले मॉनसून में बारिश तो सामान्य की रेंज में रही, लेकिन मॉनसून ने काफ़ी परेशान किया था। एक लंबा लंबा ड्राउट स्पेल रहा था, सूखे का दौर रहा था, जिसकी वजह से जो एकरेज है यानी बुआई का रकबा है वो कम हो जाता है, क्योंकि जैसे ही मॉनसून का प्रोजेक्शन जताया जाता है कि मॉनसून सामान्य रहेगा या अच्छा रहेगा, तो किसानों की संभावनाएं, किसानों की खेती का जो दायरा है वो उसके बढ़ने की संभावनाएं होती हैं। किसान ऑप्टिमिस्टिक रहता है, आशावादी होता है कि इस बार मॉनसून अच्छा रहेगा, चलो पूरी खेती में धान की रोपाई करते हैं या अन्य खरीफ फसलों की बुआई करते हैं। तो उम्मीद करिए कि मॉनसून अच्छा रहेगा और आपकी फसल, आप जो पिछले साल परेशान हुए, उसके बाद पोस्ट मॉनसून या विंटर रेन में परेशान हुए या प्री मॉनसून में परेशान हुए, कम से कम साल 2025 के मॉनसून में वो परेशानी आपके लिए नहीं रहेगी और फसलें आपकी लहलहाएंगी। और कह सकते हैं कि मॉनसून की मदद से, मौसम की अनुकूलता से आपकी खेती अच्छी होगी और आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहेगी। बाकी वेदर अपडेट के लिए यहाँ पर भी बने रहिए, लगातार मेरे साथ जुड़े रहिए, मुझे फॉलो करते रहिए, और जानकारियाँ ठीक लगती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखिएगा, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है और आपके क्षेत्र में मौसम किस तरह का हो रहा है, आपकी फसलों की स्थिति क्या है, इसके बारे में भी आप लिखते रहिए। तमाम जानकारियाँ यहाँ पर आप देखते रहिए। आप सभी किसान साथियों का इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।